हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर कल है आपकी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, उससे पहले निफ्टी का पीसीआर आपका 0.797 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड करता हुआ इस समय दिख रहा है। बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी के पीसीआर की, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 0.67 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। लेकिन आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ऑलरेडी मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, तो कल आपको फिर से ये पीसीआर चेंज सुबह 7:45 पे चेंज होता हुआ दिखेगा, लेकिन रहेगा इसी रेंज में 0.75 0.80 के रेंज में, मतलब ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही आपको बैंक निफ्टी का पीसीआर कल सुबह आता हुआ दिखना चाहिए। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की, तो फाइनली देखिए बहुत बड़ी कोई गिरावट तो नहीं है, लेकिन 0.020% की गिरावट है। ठीक है, 24.18 पे क्लोज हुआ है इंडिया विक्स। तो जब तक देखिए ये इंडिया विक्स भले ही कोई बहुत बड़ी गिरावट ना दे, लेकिन अगर यही सस्टेनेबिलिटी वाली मतलब 0.1 0.2% की भी गिरावट अगर ये देता रहेगा ना, तो हमारा मार्केट क्लियरली यहाँ से अपसाइड मूव आपको ट्रिगर करता हुआ दिखेगा। बात कर लेते हैं आपके एफआईज और डीआईज के डेटा की, तो कैश मार्केट में एफआईज आज के सेशन में 5842 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 5234 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब ओवरऑल डेटा अगर आप देखेंगे 29 मई तक का, तो एफआईज आपके नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 40,777 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में, और डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 50,186 कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जैक्टली इस डेटा को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो फिगर आएगा वो आएगा 9,409 कॉन्ट्रैक्ट्स का। इतना हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ। चलिए इसमें देख लेते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में भी डाउ जोन्स में आपको 327 पॉइंट्स की गिरावट ही देखने को मिल रही है। नैस्डैक भी आपका 89 पॉइंट नेगेटिव है, एसएमपी भी आपका 31 पॉइंट नेगेटिव है। एग्जैक्टली कल के वीडियो मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर 710 का लेवल ये डाउ जोन्स ब्रेक करेगा तो नीचे सपोर्ट लेने कहाँ आएगा, 38,500 टन के आसपास। एग्जैक्टली 522 पे तो आ चुका है। अब यहाँ पे अगर 38,500 के लेवल को ये गिव अप करता है, 500 टन का जो सपोर्ट जोन है इसको ये गिव अप करता है अगर, तो अगला सपोर्ट आएगा 38,380 के लेवल पे। ठीक है, और अगर यहाँ से रिकवर करता है तो कहां तक जा सकता है, ऊपर 700 टन के लेवल तक। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन हो नहीं रहा है, मे बी वेबसाइट का कोई इशू होगा, तो यहाँ पे भी आप ट्रेडिंग व्यू में या किसी और वेबसाइट में ग्लोबल मार्केट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मतलब ग्लोबल फ्रंट में तो हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है इस समय, कोई बहुत बड़ी तेजी है नहीं। हमारे मार्केट में देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए निफ्टी आपका एग्जैक्टली यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। ये आज का डेली चार्ट का कैंडल है। ठीक है, आज का 29 मई का 762 पे खुलने के बाद 825 का आज का हाई था। ठीक है, हमारे क्या लेवल से मेक और ब्रेक के 22,900 का, 22,800 का पहला टारगेट था, 730 का दूसरा टारगेट था। तो खुलने के बाद 825 से या 800 के बिलो जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया उन लोगों को 730 तक का मिनिमम टारगेट यानी कि 70 पॉइंट तक का टारगेट मिला होगा, जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया। ठीक है, आ जाते हैं हमारे पैटर्न पे, जो कि है डबल टॉप एंड डबल बॉटम वाला पैटर्न। उसमें देख लेते हैं कि अगर किसी ने प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया तो उनको कितना प्रॉफिट मिला होगा। देखिए एग्जैक्टली इस लेवल पे, ठीक है, ये दोनों कैंडल्स को ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको इनके रेट भी दिखा दूंगा। ठीक है, ये दोनों कैंडल पे इन्हें क्या बनाया था, डबल टॉप बनाया था। तो डबल टॉप बनाया था तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें यहाँ से मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए थी। ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे फिर आप देखेंगे ना, तो यहाँ आपको दिखेगा डबल बॉटम का पैटर्न। तो इस डबल बॉटम पे मुझे क्या करना चाहिए था, अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए थी, और यहाँ से एक बार मुझे बाइंग इनिशिएट करना चाहिए था। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो साइडवेज टू अपसाइड मोमेंटम करते हुए मार्केट ने यहाँ अगेन क्या बना दिया, आपका डबल टॉप का पैटर्न। तो अगेन इस डबल टॉप पे मुझे क्या करना चाहिए था, अपनी बाइक की पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए थी, और यहाँ से मुझे मार्केट को फिर से शॉर्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम दिया, और एंड ऑफ द डे इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ डबल बॉटम बनाया था। तो सिंपल सा हमारा इंट्राडे पोजीशन रहता है, देखिए, तो हमें यहाँ पे डबल बॉटम मिल भी गया, तो हम मुझे सिंपल सा यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए थी। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड, ये मेरा सेकेंड ट्रेड, और ये मेरा थर्ड ट्रेड। आज मुझे ये 3 ट्रेड मिले थे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कि एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में हमारा डबल टॉप और डबल बॉटम बनना चाहिए निफ्टी के केस में। अब ये 930 वाली कैंडल का देखिए हाई क्या है, 824 का। 935 वाले कैंडल का हाई क्या है देख लीजिए, 825.50 का। यहाँ आपको हाई और लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। ठीक है,
तो एग्जैक्टली ₹1 की रेंज में ही मुझे डबल टॉप मिल गया। हम 5 पॉइंट्स का रेंज लेके चलते हैं, ठीक है, तो सेल करना बनता था। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये जो लेवल आ रहा है, ठीक है, 725, और यहाँ पे आ रहा है आपका, सॉरी यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली लो है 705.60 पैसे का, यहाँ पे लो है 710.70 पैसे का। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको क्या मिल गया, डबल बॉटम मिल गया 5 पॉइंट्स की रेंज में, तो यहाँ पोजीशन एग्जिट करना बनता था। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मुझे यहाँ पे, 825 से अगर मैंने शॉर्ट किया तो एग्जैक्टली 710 तक का भी अगर आप लेवल मानते हैं तो 115 पॉइंट्स का प्रॉफिट मुझे इस ट्रेड में मिला। ठीक है, कितने पॉइंट्स का मिला प्रॉफिट मुझे, 115 पॉइंट्स का हमारे फर्स्ट ट्रेड में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड ट्रेड की। यहाँ पे एग्जैक्टली डबल बॉटम से जब हमने बाई किया 710 का ही लेवल मान लीजिए, यहाँ पे देखिए 797 का हाई है, यहाँ पे 802 का हाई है। ठीक है, एग्जैक्टली आपको क्या मिल गया, डबल टॉप मिल गया, तो ये पोजीशन एग्जिट करना बनता है। तो 710 से 800 यानी कि आपका 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला। ठीक है, अब ये लास्ट ट्रेड हम देख लेते हैं, इस ट्रेड में हमें कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो एक 800 से यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो लो क्या है, 693 और 697, 4 पॉइंट्स की रेंज में हमें मिल गया डबल बॉटम। तो 700 भी मान के चलेगा राउंड फिगर में हम इसको, तो 800 से 700 यानी कि 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला। यानी कि एग्जैक्टली अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका 205 प्लस 100 यानी कि एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो करके डबल टॉप एंड डबल बॉटम का आज के सेशन में निफ्टी में आपको कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता, 305 पॉइंट्स का। और जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया ध्यान से और 800 के बिलो सिंपल सा शॉर्ट किया 730 तक के उनके टारगेट से, सिंपल सा उनको 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो देख लीजिए डिफरेंस कितना है। अगर ऐसे ही आप सिर्फ वीडियो ही फॉलो करते रहेंगे तो सिर्फ आप इतना ही प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, लेकिन यही अगर आप सीख के प्रॉपरली काम करेंगे तो आप डेली वाइज मिनिमम साइड पे निफ्टी में इतना प्रॉफिट जनरेट करके जा सकते हैं। जो लोग मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं उन लोगों को पता है कि इसी तरीके का रेगुलर प्रॉफिट हम इस पैटर्न का यूज करके निकालते हैं। क्योंकि देखिए इस पैटर्न की सबसे अच्छी बात क्या है कि सपोज मेरा ये आपका लेवल है, ठीक है, कोई भी लेवल है ये, मतलब आप मान लीजिए ये आपका 700 का लेवल है। अब 700 पे अगर किसी कैंडल ने यहाँ पे मेरा डबल बॉटम फॉर्म किया है, राइट, यहाँ मेरा अगर डबल बॉटम फॉर्म हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से बाइंग का ट्रेड लूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से बाइंग का ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया और इन केस मार्केट ने वहां से नीचे पलट के आया, कोई भी कैंडल किसी भी टाइम पे, मतलब हो सकता है नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रीच कर दे, हो सकता है 1 घंटे बाद या 15 मिनट के बाद कोई कैंडल आके इस लाइन को ब्रीच कर दे। अगर किया तो ठीक है, अगर करेगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा ये डबल बॉटम का पैटर्न फेल हो जाएगा क्योंकि मैंने इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के मार्केट को बाई किया है। तो अगर मेरा बॉटम ही फेल हो गया तो मैं अपने कॉस्ट के आसपास ही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा ना, मैं फिर कोई फर्दर और नीचे का स्टॉप लॉस का वेट क्यों करूंगा, मैं डायरेक्टली जैसे ही मेरा पैटर्न फेल हुआ मैं वहीं पे एग्जिट कर दूंगा। इसीलिए इस पैटर्न का बेनिफिट क्या है कि जो लॉस परसेंटेज है आपका वो हो जाता है ऑलमोस्ट 0% का, क्योंकि इस डबल बॉटम को देख के मैंने बाई का ट्रेड लिया है और किसी भी कैंडल ने, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 1 घंटे की बाद की कैंडल हो या 15 मिनट्स की बाद की कैंडल हो, अगर कोई भी कैंडल आके मेरे इस बॉटम को ब्रीच करने की कोशिश करेगा तो मेरा पैटर्न ही फेल हो जाएगा, मैं वही कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो लॉस के चांसेस मेरे हो जाते हैं 0। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बना था, इतनी बड़ी रैली मुझे मिली, कोई भी कैंडल ने मेरा डबल टॉप बनने से पहले कोई भी कैंडल ने आके मेरे डबल बॉटम को टच नहीं किया था। तो मिनिमम साइड पे 90 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए लॉस परसेंटेज हो जाता है 0 और प्रॉफिट परसेंटेज आपका हाई हो जाता है इस पैटर्न को यूज करने में। लेकिन हाँ, इस पैटर्न के साथ कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपको यूज करने पड़ते हैं, उनको भी अगर आप इसके साथ प्रॉपरली यूज करेंगे तो एग्जैक्टली आपको एंट्री और एग्जिट का पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को 305 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। आ जाते हैं अब कल के मार्केट के लिए, क्योंकि कल है आपकी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। तो देखिए ग्लोबल मार्केट का हाल तो खराब है, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि 510 का लेवल डाउ जोन्स तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे तो ये खुल नहीं रहा है, एक बार किसी और वेबसाइट पे देख लेते हैं।
ये भी नहीं दिखा रहा है इन्वेस्टिंग में। हाँ, यहाँ पे देखिए डाउ जोन्स आपका 500 के लेवल 510 का जोन तोड़ चुका है। लो क्या बनाया 413 का अभी तक का, ठीक है। तो अगर ये 510 के नीचे सस्टेन करेगा तो 380 तक की जगह खुल जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मतलब कंप्लीट ग्लोबल मार्केट यहाँ पे देखिए आप, कहीं भी कोई आपको साइजेबल रिकवरी या पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। ये आपके एशियन मार्केट से जो थोड़े बहुत, चाइना के मार्केट से जो थोड़े बहुत पॉजिटिव थे, अदरवाइज पूरा वर्ल्ड मार्केट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक अलग से ही नेगेटिविटी ग्लोबल मार्केट में देखने को इस समय मिल रही है, ठीक है। तो इसीलिए बात कर लेते हैं निफ्टी में सबसे पहले कि हमारे मेरे अकॉर्डिंग क्या ओपनिंग रेंज बन रही है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। $22,600 से लेकर 22,650 इस रेंज में कल आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखना चाहिए। आपका मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए? आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 22,600 का, ठीक है। अगर निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स यानी कि 3 लगातार कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 600 के अबव क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करके चलना चाहिए वो आप करेंगे 22,690 का फर्स्ट टारगेट और दूसरा टारगेट रखेंगे 22,770 पे, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना वो आप करेंगे 22,550 पे। ये स्टॉप लॉस देखिए सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पैटर्न अभी तक नहीं सीखा है। अकॉर्डिंग तो मैंने पैटर्न के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बताया कि आप डबल बॉटम से बाई कर रहे हैं, डबल टॉप से शॉर्ट कर रहे हैं। अगर मेरा पैटर्न ही फेल हो गया तो मैं वही पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मुझे कोई फर्दर स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं सीखा है उन लोगों के लिए ये स्टॉप लॉस सिर्फ मैं दे रहा हूं, अदरवाइज और किसी के लिए नहीं। बात कर लेते हैं सेल साइड की भी, क्योंकि देखिए हर वीडियो में आपको समझाता हूं हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है, हमारा काम यहाँ पे सिंपल सा ये है कि चाहे मार्केट बाई में जाए या फिर आपका सेल में जाए, हमें क्या करना है, हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन चूज करना है और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड सक्सेसफुल ट्रेड बनाना है और उसमें प्रॉफिट जनरेट करके निकलना है। तो इसलिए आपको दोनों साइड के लेवल्स का आइडिया होना चाहिए कि अगर मार्केट खुलने के बाद 600 के लेवल के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, मतलब 600 के लेवल के बिलो अगर 5 मिनट के चार्ट में 3 कैंडल अगर नीचे क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 22,510 का फर्स्ट टारगेट और 22,430 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे हमारे ओपनिंग रेंज का हायर जोन 22,650 पे। अब ये लेवल्स आए कहां से और रीजन क्या है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के समझा देता हूं। देखिए निफ्टी की वीकली मंथली एक्सपायरी से पहले 22,700 का लेवल अभी तो फिलहाल सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि 62 लाख पुट राइटर्स है और 37 लाख कॉल राइटर्स है। लेकिन ग्लोबल मार्केट के प्रेशर के कारण अगर हम गैप डाउन ओपनिंग कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये 62 लाख पुट राइटर्स आएंगे रिस्क पे। अब ये रिस्क पे आएंगे तो पोजीशन काटेंगे, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेंगे और उस केस में अगर हम 600 के आसपास खोले तो 600 का लेवल इजीली मार्केट ब्रेक कर देगा। फाइनल सपोर्ट आएगा 500 के लेवल पे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 600 ही हमारा मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा। अगर 600 को मार्केट होल्ड नहीं कर पाता तो फिर आप आराम से 510 तक के टारगेट्स के लिए मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन 500 के लेवल पे 81 लाख पुट राइटर्स है और सिर्फ 19 लाख कॉल राइटर्स है, तो ये 81 लाख पुट राइटर्स इतना इजीली 500 का लेवल ब्रेक करने देंगे नहीं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अगर 500 का लेवल मार्केट नहीं ब्रेक कर पा रहा है तो 510 के आसपास 500 से 510 की रेंज में अपना प्रॉफिट बुक करके सेल साइड का आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन। लेकिन अगर कोई बुरी न्यूज आती है और 500 का लेवल भी मार्केट तोड़ता है तो फिर आपको इजीली नीचे की तरफ 430 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए, ठीक है। ऊपर की बात करें, अगर 600 का लेवल मार्केट होल्ड कर लेता है तो क्या होगा, मार्केट और प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा साइडवेज टू अपसाइड का मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि निफ्टी का पीसीआर भी आपका कहां पे आ चुका है, नेगेटिव जोन में, ठीक है। आज नेगेटिव क्लोजिंग किया है, सॉरी ओवरसोल्ड जोन में निफ्टी का पीसीआर आ चुका है और इंडिया विक्स आपका नेगेटिव क्लोज किया है। तो इसीलिए अगर 600 का लेवल निफ्टी खुलने के बाद होल्ड कर लेता है तो वहां से एक साइडवेज टू अपसाइड मोमेंटम में निफ्टी आपका 700 का लेवल अटेम्प्ट करने जरूर आएगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट दे देता है, अगर 700 का लेवल प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन के साथ 12:30 से 1:30 बजे के अंदर अंदर निफ्टी ब्रेक करता है
तो फिर आपको ऊपर की तरफ 750 770 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए फिर आप उस केस में बाइंग का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो इसीलिए लेवल को ध्यान से नोट कर लीजिए, 600 का लेवल ही मेक और ब्रेक का रहने वाला है। इसको अगर निफ्टी होल्ड करेगा तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। 690 से लेके 770 हमारे टारगेट जोन होंगे और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 550 पे। 600 का लेवल अगर मार्केट होल्ड नहीं कर पाएगा तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। 510 से 430 हमारे टारगेट जोन होंगे और 650 हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, चलिए लेवल्स को आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। 600 के बिलो जब आप मार्केट को शॉर्ट कर रहे होंगे तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या बनेगा, 510 का। ठीक है, और अगर 510 से 500 के जोन को मार्केट ब्रेक करता है तो उस केस में अपने टारगेट्स को आप 430 तक के लिए शिफ्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस मैंने आप लोग को बता ही दिया है, 650 पे आप लोगों को मेंटेन करना है। और खुलने के बाद अगर 600 के लेवल को निफ्टी होल्ड कर लेता है तो उस केस में एक बार आप बाइंग का ट्रेड लेके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 690 का होगा और फिर अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन के साथ निफ्टी से 700 के लेवल को पार करता है तो उस केस में आप अपने टारगेट्स को थोड़ा सा बढ़ा के चल सकते हैं 770 के लेवल तक के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप 550 पे ही करेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या है ना, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी कल पूरी तरीके से निफ्टी के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करने वाला है। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। आज के सेशन में सबसे पहले देख लेते हैं, मैंने आप लोगों को कल क्लियरली कल के वीडियो में समझाया था कि 49,000 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है। और आज देखिए बैंक निफ्टी भले ही आपका 48,786 के लेवल पे खुला, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन हाई है आपका 49,022 का। यानी कि 49,000 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने पूरा मौका दिया आके कि 49,000 के लेवल से आप मुझे शॉर्ट कर सकते हो। लो 401 का है, हमारे टारगेट तो 550 तक के ही थे। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो प्रॉपर्ली फॉलो किया है उन लोगों को बैंक निफ्टी में 450 पॉइंट्स का, क्योंकि 49,000 से शॉर्ट करना था, 48,550 तक के हमारे फाइनल टारगेट थे, 450 पॉइंट्स का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख के आप लोगों को मिला होगा। ठीक है, कल का वीडियो अगर आपने प्रॉपर्ली फॉलो किया होगा तो। आ जाते हैं पैटर्न पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में आज बहुत ज्यादा कुछ करने को था नहीं। ठीक है, एक सिंपल सा ट्रेड था। इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मल्टीपल टॉप दिख रहे हैं, तो इस डबल टॉप से सिंपल सा बैंक निफ्टी में आपको सेल की पोजीशन बनानी थी। उसके बाद तो देखिए बैंक निफ्टी नीचे आया, थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन साइड का मूव देता रहा और यहाँ पे एंड ऑफ द डे आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया था। तो यहाँ सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए थी। एक ही सिंपल सा ट्रेड था आज बैंक निफ्टी में। लेवल्स में आप लोग को दिखा देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे देखिए 48,927 का हाई है, यहाँ पे 48,927 का ही हाई है, यहाँ पे 915 का हाई है, यहाँ पे 924 का हाई है। हम 10 टू 15 पॉइंट्स की रेंज लेके चलते हैं, यहाँ तो एग्जैक्टली सेम 927.35 पैसा, 927.55 पैसा, यानी कि 0.20 पैसे के रेंज में हमारा टॉप बना रहा है बैंक निफ्टी। तो अब इतना क्लियर टॉप दिखेगा तो शॉर्ट करना तो बनता ही था। नीचे लो देख लीजिए, यहाँ पे है एग्जैक्टली लो 401.55 पैसे का, यहाँ पे लो है 411.95 पैसे का। एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स की रेंज में मिल गया डबल बॉटम, तो एग्जिट करना बनता था। अब यहाँ पे कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, 927 से लेके 401। ठीक है, तो 927 से 401 यानी कि सीधा सीधा आपका 520 पॉइंट्स मान लीजिए। एक सिंगल ट्रेड में आज बैंक निफ्टी में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। एक सिंपल सा पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम का हमने यूज करके कितना प्रॉफिट जनरेट किया, 520 पॉइंट्स का। और जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो फॉलो किया होगा 49,000 के लेवल से, यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट कैंडल ने ही मौका दिया था, तो जिन लोगों ने भी 49,000 के लेवल से शॉर्ट किया होगा उन लोगों को मिनिमम 450 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। तो इसीलिए देखिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वीडियो भी एटलीस्ट प्रॉपर फॉलो करेंगे ना, तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न अपने लिए आप जनरेट कर सकते हैं। और पैटर्न का यूज अगर सीख जाएंगे तो फिर तो आपको डेली वाइज अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आज की बात बैंक निफ्टी में। अब आ जाते हैं सीधा सीधा कल के मार्केट पे, क्योंकि कल आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी ऑलरेडी हो चुकी है। तो कल बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए और बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग रेंज बन रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूं क्लियरली। वो
बन रहा है 48,200 से लेके 48,300 का। इस रेंज में कल आपको बैंक निफ्टी ओपन होता हुआ दिखना चाहिए। आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 48,300 का। अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 48,300 के लेवल के अबव 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 48,300 के लेवल के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, तो हम एक बार बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए फिर उस केस में आप करेंगे 48,500 पे फर्स्ट टारगेट, 48,700 का सेकंड टारगेट, और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इस केस में वो आप करेंगे 48,140 पे। ठीक है, आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सेल साइड की कि अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 48,300 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप बनाएंगे शॉर्ट की पोजीशन। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे फर्स्ट टारगेट 48,050 पे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टारगेट पे एक बार आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी आपको दिखता है कि 48,000 से लेके 48,050 की रेंज में सपोर्ट ले रहा है। अगर मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद भी बैंक निफ्टी 48,000 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप बैंक निफ्टी की पोजीशन एग्जिट यहीं पे करके बाई की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर 1 से 2 अटेम्प्ट में ही बैंक निफ्टी 48,000 का लेवल गिव अप कर देता है, तो उस केस में आप अपने टारगेट को 47,800 की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 48,460 के लेवल पे। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी के भी, मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूं। ये आपका सेल साइड का फर्स्ट टारगेट है बैंक निफ्टी में 49,050 का, क्योंकि 300 के बिलो आप लोग शॉर्ट कर रहे हैं, और सेकंड टारगेट है 47,800 का। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है 48,460 पे आप लोग मेंटेन करेंगे। जो लोग 48,300 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा है और वहां से शॉर्ट कर रहे हैं, तो 48,460 आपका स्टॉप लॉस का जोन रहेगा। और अगर 300 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड कर ले रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम बैंक निफ्टी में बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका यही 48,500 का, और 48,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन के साथ अगर निकलता है, तो फिर आपको अपने टारगेट को अपशिफ्ट कर सकते हैं 48,700 तक के लिए। ठीक है, चलिए ये तो आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रॉपर हो गए। इनको भी अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, तो भी इसके अकॉर्डिंग भी अपने लिए एक अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी ये पैटर्न और कुछ सिंपल से पैटर्न और सिंपल से इंडिकेटर सीख के अपने लिए डेली वाइज एक रिटर्न जनरेट करने की इच्छा है, वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स बता दूंगा। 1 मंथ का ये कोर्स होता है जिसमें हम आपको ग्लोबल मार्केट प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट का डेटा प्लस इंडिया विक्स प्लस आपका एफआईज और डीआईज के डेटा की क्या इंपॉर्टेंस होती है, प्लस आपका डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न हो गया, और इसके अलावा कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें हम इसमें आपका कवर करते हैं, जिसके थ्रू की आप क्या कर सकते हैं, पुट कॉल रेशियो समझ सकते हैं, और उसके बाद आप अपने लिए डेली वाइज एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद हम आपको लाइव मार्केट में टेस्ट करवाते हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। लास्ट 5 ईयर से देखिए ये पैटर्न सक्सेसफुल इस मार्केट में वर्क कर रहा है, और जिन लोगों ने भी ये सीखा है वो डेली वाइज अपने लिए अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, चाहे मार्केट कैसा भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में लेवल्स निकाल के दे रहा हूं, आप भी इसी तरीके से अपने लिए एक दिन पहले लेवल्स निकाल के पूरी तैयारी रख सकते हैं, ताकि मार्केट ओपन होने के बाद आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि इस लेवल से मुझे क्या करना है। ठीक है, तो अगर किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है तो इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और अपने सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको एडिशनल डिटेल्स बता दूंगा। रही बात प्राइसिंग की, तो 21,000 का इस कोर्स का चार्ज है, लेकिन 1 जून से पहले जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उन लोगों के लिए ये 18,000 में पड़ जाएगा। तो किसी को भी इंटरेस्ट हो अगर, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके एनरोल करवा सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।